तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे झारखंड राज्य फसल राहत योजना के बारे फिर से एक जरूरी सूचना आज की न्यूज़पेपर में दिया गया है। तो इस वीडियो को आपको देखना जरूरी है, वीडियो को आखिर तक बने रहना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे जैसा ही कोई नया अपडेट आता है, कुछ नया न्यूज़ आता है, तो सबसे पहले अपडेट आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाता है। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि जैसा ही कोई नया अपडेट आता है तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो न्यूज़पेपर में साफ साफ लिखा हुआ था, जिसमें लिखा हुआ है 50% से अधिक फसल की क्षति पर प्रति एकड़ मिलेगा 4,000 रुपये तक। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है 50% से अधिक अगर आपका फसल क्षति होता है तो प्रति एकड़ यहाँ पे 4,000 रुपये तक आपको यहाँ पे मिलेगा। जिसका दोस्तों आवेदन डेट यानी कि जिसको बढ़ा दिया गया है, जिसमें दोस्तों 15 अक्टूबर तक कर सकेंगे आवेदन, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, जो कि मैं पिछले वीडियो में भी बताया था। अब चलिए इसमें डिटेल्स में क्या लिखा हुआ है A to Z मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। इसमें दोस्तों डिटेल्स में लिखा हुआ है, जैसे यहाँ दोस्तों झारखंड राज्य फसल राहत योजना के अंतर्गत आपदा के कारण 50% से अधिक फसल क्षति की स्थिति पर किसानों को प्रति एकड़ 4,000 रुपये तक की सहायता राशि दी जाएगी, यहाँ पे बताया जा रहा है। उसके बाद लिखा है कृषि विभाग ने राज्य के किसानों से आग्रह किया है कि खरीफ फसल के लिए 15 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन दे सकेंगे। यानी कि अभी तक भी आपने अप्लाई नहीं किया है तो आप 15 अक्टूबर तक अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो, कहा जा रहा है। उसके बाद लिखा है यहाँ पे किसान स्वयं एवं प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका KYC हुआ है तो प्रज्ञा केंद्र जाने की जरूरत नहीं तो आप प्रज्ञा केंद्र में जाके अपना आवेदन कर सकते हो, कहा जा रहा है। उसके बाद लिखा है पूर्व से निबंधित किसानों को आवेदन करने के दौरान 10 रुपये और नए किसान के लिए 40 रुपये देने होंगे। 30 से 50% तक फसल की क्षति होने पर आवेदन प्रति एकड़ 3,000 रुपये दिया जाएगा। यानी कि अगर आपका फसल 30% से लेकर 50% तक क्षति होता है आपका फसल का, तो आपको 3,000 रुपये प्रति एकड़ दिया जाएगा, और 50% से ज़्यादा आपका फसल का क्षति होता है तो आपको 4,000 रुपये प्रति एकड़ दिया जाएगा। इसके बाद लिखा है कि यहाँ पे देख तो अधिकतम 5 एकड़ तक आपको फसल की क्षति की सहायता राशि दिया जाएगा। यानी कि अगर आपका 4,000 रुपये प्रति एकड़ मिल रहा है तो आपको 20,000 रुपये मिलेगा 5 एकड़ का, और दोस्तों अगर आपको 3,000 रुपये मिल रहा है तो 5 या 15 यानी कि 15,000 रुपये तक राशि दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद लिखा है आपदा से होने वाली क्षति के मामले में ही लाभ मिलेगा। यानी कि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि अगर आपका फसल में किसी कारणवश क्षति होगा तभी आपके द्वारा आपको पैसा मिलेगा, अदरवाइज आपको यहाँ पे पैसा नहीं मिलेगा। साफ साफ यहाँ पे लिखा है आपदा से होने वाली क्षति के मामले में ही लाभ मिलेगा। किसानों को ऑनलाइन निबंधन व प्रत्येक फसल रबी और खरीफ में अलग अलग आवेदन देना होगा। योजना में भाग लेने के लिए किसानों को कोई भी प्रीमियम नहीं देना है। क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के आधार पर प्राकृतिक आपदा से हुई क्षति के आकलन और उसका निर्धारण किया जाएगा, यहाँ पे बताया जा रहा है। यानी कि यहाँ पे कोई भी प्रीमियम नहीं हो रहा है, यानी कि प्रीमियम देना नहीं है। यहाँ पर क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के आधार पर आपका प्राकृतिक आपदा से क्षति होता है तो आपका आकलन किया जाएगा, उसके बाद यहाँ पे पैसा दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों इधर लिखा हुआ जैसे यहाँ पे देख तो यहाँ पे कुछ जरूरी सूचना लिखा है 18 वर्ष से अधिक के किसान हो सकेंगे योजना में लाभ। यानी कि आपका 18 साल हो चुका है, 18 साल से ज़्यादा हुआ है तो आप इस योजना में अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद लिखा है इस योजना में राज्य के सभी रैयत किसान, यहाँ पे दोस्तों रैयत और बट्टेदार किसान शामिल हो सकते हैं जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है। उक्त किसान के पास वैध आधार कार्ड होने चाहिए। कृषि कार्य करने का संबंधित वैध भूमि दस्तावेज, यानी कि जमीन का आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कहा जा रहा है। उसके बाद कहा रहा है जैसे राजस्व विभाग द्वारा, यानी कि जमीन का दस्तावेज रसीद, राजस्व विभाग से निर्गत भूमि पट्टा होना चाहिए। बट्टेदार किसान के पास जमीन मालिक का दिया हुआ सहमति पत्र होना चाहिए। न्यूनतम 10 डिसमिल का यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और अधिकतम 5 एकड़ के लिए निबंधन किया जाएगा। यह किसान के लिए ऐच्छिक यहाँ पे स्वैच्छिक आवेदन करते समय किसानों को अपनी आधार बायोमेट्रिक यानी कि KYC प्रणाली द्वारा प्रमाणित करना होगा। यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि आपको KYC के द्वारा अपना प्रमाणित करना होगा कि आप सही किसान हो या तो नहीं, इसलिए आपको KYC करना जरूरी है। अगर आपने अप्लाई तो कर दिया लेकिन KYC नहीं किए हो तो आपको KYC कर लेना है, तभी आपको अगला बेनिफिट जो भी मिलेगा वो मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आपको साफ साफ क्लियर बता देता हूँ, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है जैसे यहाँ पे तो आपदा से यानी कि आपदा से होने वाली क्षति के मामले में ही लाभ मिलेगा। यहाँ पे साफ साफ पता चलता है कि अगर आपके फसल में किसी भी तरीके से कोई भी क्षति होता है आपदा के कारण तो ही आपको पैसा मिलेगा, अदरवाइज दोस्तों यहाँ पे पैसा आपको नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, अभी दोस्तों इलेक्शन होने वाला है तो इलेक्शन
आवेदन से पहले कोई ना कोई दोस्तों आपको पैसा ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। इसलिए अभी तक आपने आवेदन नहीं किया है तो फटाफट से 15 अक्टूबर तक कर लो, क्योंकि मात्र 50 रुपया 40 रुपया चार्ज लगेगा, कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है। इसलिए बस आपको फॉर्म भरना है और अपना प्रज्ञा केंद्र में जाके भी अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप पिछले साल अप्लाई किए हो तो आप घर बैठे भी कर सकते हो। अगर आपका ई-केवाईसी हो गया है तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके मैसेज करना, मैं घर बैठे आपका ऑनलाइन आवेदन कर दूंगा। इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों इस वीडियो में यही चीज़ आपको जानकारी देना था, आज के न्यूज़पेपर में दिया गया था, इसलिए मैं आपको पूरा जानकारी आपको दे दिया। आई होप दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि जैसा ही कोई नया अपडेट आता है तो सबसे पहले अपडेट आपको इसी चैनल पे देखने को मिल जाता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।